कि लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई फूड ऑर्डर कर रहे हैं, इफ यू विल गेट दैट फूड इज स्पॉइल्ड और दैट फूड इज नॉट हाइजीनिक and the taste is not okay, then definitely the manager have to take quick action regarding to this. And if they will found that there is problem है वहां पर, तो उनको पहले तो apologize करने की जरूरत है, that because they are going to play with your health. तो सबसे पहले apologize कीजिए, उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दूसरा प्लेट ऑफर कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि जो आप टेस्ट करके उनको प्रोवाइड कीजिए फूड, कि इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो. खैर ऐसा टेस्ट वगैरह अच्छे होटल्स में होता है, बट स्टिल इस तरीके से आप कस्टमर को मैनेज कीजिएगा, अपोलोजाइज कीजिएगा और फिर उसके बाद उस कस्टमर की कंप्लेन को मैनेज कीजिएगा. कई बार कस्टमर ओवर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कई बार वर्ड्स यूज करता है फ्रस्ट्रेशंस में, तो ऐसे केस में पोलाइटली यू नीड टू हैंडल. सो एक प्रॉपर कंप्लेन मैनेजमेंट होना चाहिए जो आपके परसेप्शन को बेसिकली जो आप परसेप्शन है कि लाइक यहाँ पर मैंने सोचा था अच्छा फूड मिलेगा और अच्छा नहीं मिला, उस परसेप्शन को मेंटेन करने के लिए आपका एक प्रॉपर कंप्लेन मैनेजमेंट होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, जैसे क्रेस्टो में जा रहे हो और आपको 25 मिनट तक लग रहा है कि 25 मिनट्स, उन्होंने बोला कि इट विल टेक 25 मिनट्स फॉर योर ऑर्डर, वी आर गोइंग टू गिव यू विद इन 25 मिनट्स. जस्ट ट्राई टू डू इट वेरी फास्टली, डोंट एक्सीड द टाइम ओवर 25 मिनट्स. एक फ्लेक्सिबिलिटी रखिए टाइम से रिलेटेड और थोड़ा ऑप्शंस भी रखिए. ठीक है. अगर कोई कस्टमर जो है वो न्यू लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा चाहता है कि उसे कोई फ्लेक्सिबल मिले, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो फूड के मामले में हो, चाहे वेटिंग टाइम के मामले में हो. ठीक है. हमेशा एक रिस्पॉन्सिवनेस और क्रिएटिविटी रखिए और एक फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखिए. नेक्स्ट इज फेयरनेस. एक ट्रुथ, एक फेयरनेस मेंटेन कीजिए. ठीक है. और नेक्स्ट इज उसके बाद ट्रस्ट. So I think this is more than enough to understand that how we are going to manage the customer expectation, like how marketer are going to manage the customer expectation और the service जो deliver कर रहे हैं. क्या फर्स्ट पॉइंट क्या था मैम? फर्स्ट पॉइंट इसमें था आई गेस सॉलिड इंफॉर्मेशन. हाँ नहीं, सॉलिड इंफॉर्मेशन वाज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड वन इज ऑप्शंस. Third one is engagement with customer, yani you just need to engage the customer. Complaint management, flexibility, fairness, trust. Clear हो गया सबको? Yes ma'am. ठीक है. तो इस तरीके से हम कंप्लेन को मैनेज करेंगे. अब हम आते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस में. लिखिए लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन. सबसे पहले लिखिए लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन. लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन. लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन. इसको बताने और समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपरली बताना चाहूंगी. सी, हर एक कस्टमर का एक्सपेक्टेशन हाई हो जरूरी नहीं है. लाइक हर कस्टमर का एक्सपेक्टेशन वैरी करता है और टाइम टू टाइम उस पर्टिकुलर सिंगल कस्टमर का भी एक्सपेक्टेशन वैरी करता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द मूड, वट एवर एक्सपीरियंस, सब चीज मैटर करता है उसके परसेप्शन को डेवलप कर, एक्सपेक्टेशन को डेवलप करने के लिए. अगर आप एक रेस्टोरेंट में मॉर्निंग में जाते हैं और वहां पर आप छोले भटूरे खाते हैं और वहां पर जब आपको जो सर्विस मिली, उसी रेस्टो में अगर आप शाम में जाते हैं वही सेम पर्सन होता है और आप सेम दूसरा कुछ और खा रहे हो और या कुछ भी, तो जरूरी नहीं है कि वट एवर यू गेट इन द मॉर्निंग यू विल गेट सेम थिंग इन द इवनिंग एज वेल. जरूरी नहीं है. आपका सर्विस, यही सबसे बड़ी बात है कि डायनेमिक और एक्सेसिव फ्लेक्सिबल और वैरी करता है विद इन. ये तो आप लोगों को पता ही है, वेरिएबिलिटी मैंने आप लोगों को शायद करवाया था इसमें. तो ये चीज बेसिकली लागू होता है आपके एक्सपेक्टेशन में भी. एक्सपेक्टेशन का दो लेवल होता है. एक पहला लेवल होता है डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन और सेकंड होता है एडिक्वेट एक्सपेक्टेशन. डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? जो हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी से करते हैं, जब आप एक हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं, हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और उस हाई लेवल स्टैंडर्ड को सेट करने का रीजन भी वही सब चीज है, पास्ट एक्सपीरियंस एंड ऑल. और सेकंड चीज प्राइस, आपने पेमेंट कितना किया. ठीक है. आप कौन से ब्रांड को यूज कर रहे हो. ठीक है. सर्विस कहां से ले रहे हो. तो एक एक्सपेक्टेशन, जब आप डिजायर एक्सपेक्टेशन एक आप सेट करते हो, और एक होता है एडिक्वेट एक्सपेक्टेशन. डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन, एडिक्वेट एक्सपेक्टेशन. एक मिनट. यहां पर होता है, यहां पर आपका होगा डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन. ये डिजायर्ड है
और यहाँ पर आपका होता है एडिक्वेट एक्सपेक्टेशन। यानी सबसे ऊपर में होगा डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन और नीचे होता है एडिक्वेट एक्सपेक्टेशन। यानी ये जो होता है ये हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है, हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, और ये सबसे मिनिमम और लो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है। यानी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी या ब्रांड से सबसे लो एक्सपेक्टेशन जब रखते हैं, यानी सबसे ज्यादा कम एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये हाई लेवल एक्सपेक्टेशन सेट करने का रीजन क्या क्या हो सकता है? जब आप प्राइस हाई पे कर रहे हो तो बेसिकली आप सर्विस भी सोच रहे हो कि मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, प्रॉपर डिलीवर होना चाहिए। यहाँ प्राइस लो पे कर रहे हो तो सोच रहे हो कम से कम मिनिमम मुझे एडिक्वेट लेवल का एक्सपेक्टेशन जो मैं सोच रहा हूँ मुझे उस क्वालिटी का सर्विस मिल जाए। अब इन दोनों के बीच का जो गैप होता है दैट इज ZOT, जोन ऑफ टॉलरेंस। दैट इज जोन ऑफ टॉलरेंस, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस। सी, जोन ऑफ टॉलरेंस का मतलब होता है कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि अगर मैं पर्टिकुलरली किसी वेंडर या फिर बोल सकती हूँ मैं रोड साइड या स्ट्रीट फूड में मैं छोले भटूरे खा रही हूँ, तो मैं एक एडिक्वेट एक्सपेक्टेशन उससे क्या रखूंगी कि भाई जो टेस्ट होना चाहिए छोले भटूरे का, बिकॉज ही इज टेकिंग ओनली 50 रुपीज फ्रॉम मी, तो आई एम नॉर्मली एक्सपेक्टिंग कि अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट I know that they are not going to give me so much services, but I know कि टेस्ट जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए खाने का। So only I am going to concern about the taste, and my adequate expectation is something which is related with the taste of food. वहीं पर if I am going to the 5-star hotel, example के लिए हयात अगर मैं जा रही हूँ, तो what I am going to expect here कि लाइक यहाँ पर मुझे ग्रीट भी करना चाहिए, सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब all the things which is going to satisfy me 100%, I am going to expect all those things. Like price is a very big thing that how you are going to expect from the particular company. The zone of tolerance is something which is between this. अगर ये तो बस मैंने प्राइस के परसेप्शन, प्राइस को फैक्टर लेकर बताया। अगर मैं किसी कंपनी में जा रही हूँ या फिर मतलब सॉरी एग्जांपल के लिए मान ली मैं कोई कैब की सर्विस ले रही हूँ, ठीक है, अब मैं कोई कैब सर्विस ले रही हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन में भी हो सकता है कि मैं पूरा डिजायर मतलब मैं बहुत कुछ सोच के बैठी हूँ, लेकिन मैं एडिक्वेट में भी ये मान सकती हूँ उस कैब सर्विस से कि मुझे हो सकता है कि बस वो टाइम पे पहुंचा दे, बहुत है मेरे लिए। तो मेरे लिए मिनिमम एक्सपेक्टेशन उस कैब सर्विस से ये है कि मुझे वो टाइम पे पहुंचा दे। और डिजायर्ड में तो बहुत कुछ हो सकता है, लाइक बेसिकली सिटिंग सीट्स वगैरह हो, या फिर प्रॉपरली कन्वर्सेशन अगर वो ठीक से करना चाहिए उसको, ठीक है, टाइमली वो अराइव होना चाहिए, बहुत सारी चीज मैं डिजायर्ड में लेके चलती हूँ। लेकिन एडिक्वेट में सिर्फ मेरे दिमाग में कि मुझे वो टाइम पे पहुंचा दे बस। तो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन और एक मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन आप हमेशा एक कंपनी से रखते हो, और अगर इस मिनिमम के नीचे अगर आपका चला गया सर्विस तो यहाँ आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप हो सकता है डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। इस एडिक्वेट तक आप बर्दाश्त कर लोगे सर्विस को, लेकिन अगर इसके नीचे गया तो आप इस चीज को यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। और अगर आप डिजायर्ड और एडिक्वेट के बीच में हो तो यानी आप जोन ऑफ टॉलरेंस पे हो, यानी इससे थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर रहे हो, मिल रहा है तो भी बर्दाश्त कर लिया, इससे भी थोड़ा कम, इससे भी नीचे मिल रहा है ठीक है, इससे भी नीचे मिल रहा है चलो ठीक है, इससे भी, मतलब इन शॉर्ट कि अगर आप डिजायर्ड के नीचे आपको मिल रहा है बट एडिक्वेट से ऊपर, यानी इस लेवल पे आपको कोई भी चीज डिलीवर हो रहा है, मिल रहा है, तब तक आपका लेवल सेटिस्फाइड वाला रहेगा। 100% आप बेसिकली 100% आप सेटिस्फाइड तो तभी होगे जब आप डिलाइट और डिजायर्ड वाले स्टेज पे जाओगे, बट इन सब लेवल पे आप बर्दाश्त कर लोगे। तो जोन ऑफ टॉलरेंस इसी को कहते हैं हम, जहां पर आप बस सर्विस जो मिल रहा है उसको आप टॉलरेट कब तक कर सकते हो। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस। अब तो मैंने थोड़ा, किसी को ऐसा है जो डाउट हो? मैम एडिक्वेट के नीचे क्या बताई? एडिक्वेट से नीचे जाएगा तो? एडिक्वेट से नीचे का सर्विस चला गया तो आप हाईली डिससेटिस्फाइड रहोगे, यानी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, हाईली डिससेटिस्फाइड, यानी एक लेवल आपका ऐसा आएगा जिस लेवल के नीचे अगर आपको सर्विस मिलने लगा तो आप शायद बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और हाईली डिससेटिस्फैक्शन लेवल आ जाएगा, और आप यहाँ से आपका जो कस्टमर जो ने जो एक्सपेक्ट किया था वो कुछ भी फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, यानी एक्सपेक्टेशन का 1% भी फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लो अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो, जैसे 1 से लेके 100 का एक रेंज बना लो।
ठीक है, आपका जो 1 है दैट इज एडिक्वेट सर्विस, और ये आपका 100 जो है ये मान लो आपका डिजायर्ड सर्विस है। ठीक है, यानी कि आपने 100 एक लेवल बना लिया और एक आपने ये बना लिया कि भाई आपका ये मतलब सबसे एक्सट्रीम लेवल है कि यहाँ पर आप 100% सेटिस्फाइड हो। यहाँ से अगर नीचे गया यानी माइनस में गया, वैसे ही आप डिससेटिस्फाइड होना शुरू हो जाओगे। तो ये एक रेंज भी कह सकते हैं कि ZOT जो है, जोन ऑफ टॉलरेंस, दैट इज अ रेंज बिटवीन द टाइप्स ऑफ परसेप्शन, दैट इज सॉरी एक्सपेक्टेशन, डिजायर्ड सर्विस एंड एडिक्वेट सर्विस। यानी पर्याप्त, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि ठीक है इतना काफी है, लाइक दिस वाली फीलिंग। एंड डिजायर्ड इज समथिंग जो आप बहुत ज्यादा किसी पर्टिकुलरली सर्विस से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ऐसी सर्विस मिलनी चाहिए। समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? जो सर्विसेज के लेवल मैंने बताया, जैसे कि एक पर्टिकुलर आप एक डिजायर्ड, बेसिकली आपने एक डिजायर लेवल सोचा हुआ है, डिजायर्ड, और एक आपका लास्ट में एडिक्वेट, और उसके बीच में आता है जोन ऑफ टॉलरेंस। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स लिखते जाइए कि बेसिकली डिजायर्ड सर्विस क्या होता है, एडिक्वेट सर्विस क्या होता है, जोन ऑफ टॉलरेंस क्या होता है, तो इनके ऊपर लिखते जाइए वर्ड्स। ये क्या हुआ, चलिए डिजायर्ड सर्विस मैम टॉपिक, मैम लेवल, मैम टॉपिक जो है वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन में, लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन में ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले ऊपर लिखिए डिजायर्ड सर्विस, बीच में ऐसे बॉक्स बना लीजिए। देखिए मेरी ना हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ा रही है इसमें, इतना बुरी हैंडराइटिंग नहीं है मेरी, खैर बट इसमें मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी लिखने में। तो डिजायर्ड सर्विस आपका, और बीच में लिखिए जोन ऑफ टॉलरेंस, और नीचे लिखिए एडिक्वेट सर्विस। ठीक है, यस मैम। ये लिख लीजिए, यहाँ ऊपर लिखिए लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? यस मैम। ठीक है, यस। अब सबसे पहले लिखिए डिजायर्ड सर्विस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायर्ड सर्विस। इसमें लिखिए द लेवल ऑफ सर्विस, द लेवल ऑफ सर्विस द कस्टमर होप्स टू, the level of service the customer hopes to receive, the customer hopes to receive, a customer hopes to receive, the level of service the customer hopes to receive a blend of what, a blend, a mix, mix कह सकते हैं, a blend of what, 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 a blend, BLEND, blend of what the customer believes, the blend of what the customer believes, blend of what the customer believes can be, should be, can be, should be, the level of service the customer hopes to receive, a blend of what the customer, कॉमा लगा के रखिएगा, receive के बाद एक कॉमा लगा लीजिएगा, उसका लिखिएगा a blend of what the customer believes can be, should be, the level of service the customer hopes to receive, a blend of what the customer believes can be, should be। यानी कि एक लेवल जहां पर कस्टमर सोचने लग जाता है कि भाई मुझे ऐसी सर्विस मिलनी चाहिए, वैसी सर्विस मिलनी चाहिए, और कैन बी, शुड बी का मतलब कि ये ऐसा होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए और हो सकता है, दोनों वाला कंडीशन लगाकर कस्टमर एक्सपेक्ट जब कर रहा है कि मुझे ऐसी सर्विस मिलनी चाहिए, राइट, तो इसको हम कहते हैं डिजायर्ड सर्विस, यानी जो आप चाहते हो कि आपको ऐसी सर्विस मिले, राइट, जो आप चाहते हो, तो इसको हम कहते हैं डिजायर्ड सर्विस। डिजायर्ड सर्विस, डिजायर्ड सर्विस के बगल में जब आपने ऊपर जो डायग्राम बनाया ना, डिजायर्ड सर्विस ZOT, जोन ऑफ टॉलरेंस, और नीचे एडिक्वेट सर्विस, तो डिजायर्ड सर्विस के बगल में आप लिख सकते हो कस्टमर विल बी डिलाइट, या कस्टमर विल बी डिलाइट व्हेन ही रिसीव व्हाटएवर ही डिजायर्ड। ठीक है, कस्टमर विल डिलाइट, डिलाइट हो जाएगा, खुश हो जाएगा जब वो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज्यादा उसको कुछ मिल जाए। ठीक है,
जो एक्सपेक्ट करा वो तो मिले ही, उससे ज्यादा मिल जाएगा तो कस्टमर और डिलाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, लॉयल कस्टमर बन जाएगा, और हो सकता है कभी भी वो आपके रेस्टोरेंट में ही बार बार आकर के वो खाना खाए और अपनी पूरी फैमिली को लेकर आए। तो लाइक रिपीटेटिव परचेज तो करेगा ही, साथ साथ में वो आपका हमेशा के लिए लॉयल कस्टमर हो जाएगा व्हेन ही विल रीच टू द डिजायर्ड सर्विस स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है जोन ऑफ टॉलरेंस। जोन ऑफ टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? जोन ऑफ टॉलरेंस, जोन ऑफ टॉलरेंस लिखिए, द जोन ऑफ टॉलरेंस, ZOT in short, the zone of tolerance is defined as the difference between desired service, the difference between desired service. The zone of tolerance is defined as the difference between desired service and the level of service considered adequate. The zone of tolerance is defined as the difference between desired service and the level of service which considered adequate. यानी जिसको हम adequate मानते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। आगे लिखिए, it is a desired service के बाद क्या, एक बार फिर से बोल दीजिए। desired service and the level of service considered adequate, and the level of service considered adequate. Roll number 43 batch 2, Vikas. Yes ma'am. बच्चे समझ में आ रहा है? आगे लिखिए जोन ऑफ टॉलरेंस में, जोन ऑफ टॉलरेंस में लिखिए, it is the range of service performance, it is the range of service performance, it is a range of service performance that a customer considered satisfactory. It is a range of service performance that a customer considered satisfactory. It is a range of service performance that a customer considered satisfactory, comma, which recognize, comma के बाद लिखिएगा which recognize multiple expectation, which recognize multiple expectation standard, which recognize multiple expectation standards specifically adequate and desired expectation. And it is a range of service performance that a customer considered satisfactory, which recognize multiple expectation standard, specifically adequate and desired service. यानी जोन ऑफ टॉलरेंस जो है वो एक लेवल्स डिसाइड करता है एक्सपेक्टेशन का, लेकिन वो जितने भी लेवल्स होंगे वो किन दोनों के बीच में होंगे? जोन डिजायर्ड सर्विस और एडिक्वेट सर्विस के बीच में। यानी अपने अपने माइंड में दो चीजों को सेट कर रखा हो कि आपको क्या मिलना चाहिए, क्या और कितना मिलेगा तो आप सेटिस्फाइड रहिएगा। उसके बीच में आपको अगर कुछ ज्यादा कम मिल रहा है तो आप जोन ऑफ टॉलरेंस वाले स्टेज पे हो और आप उस केस में सेटिस्फाइड रहोगे, यानी आपने एक स्टैंडर्ड को फिक्स कर रखा है। लेकिन जैसे ही लेवल नीचे जाएगा, यानी कि आप एडिक्वेट से नीचे चले जाओगे, वैसे ही यू विल मूव टुवर्ड द अनसेटिस्फैक्टरी लेवल और वहां पर आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। फिर आप उस वहां पर लॉयल कस्टमर तो बहुत दूर की बात है, यू आर नॉट गोइंग टू टेक द सर्विस नेक्स्ट टाइम फ्रॉम द सेम कंपनी और सेम ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं सेनेट के बाद क्या बोली मैं? अगर मैं कहीं से सर्विस ले रही हूँ तो मेरा जो लेवल होगा टॉलरेंस का, खैर मेरा तो बहुत ही जीरो है लेवल ऑफ टॉलरेंस, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू से कि अगर ऐसा कुछ केस होता है तो मैं किस लेवल तक टॉलरेट कर सकती हूँ। अगर मैं एक कस्टमर हूँ और अगर मेरा कोई नोन या मेरे कोई फ्रेंड्स है या कोई और कस्टमर है, तो उसका लेवल ऑफ टॉलरेंस और उसकी एडिक्वेट और डिजायर्ड सर्विस बिल्कुल वैरी करेगी। मैं पहले बता दूं, सबकी नीड्स वैरी करती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिजायर्ड सर्विस है, आपको इस लेवल पे एक डिलाइट वाली फीलिंग आएगी। मार्केटर कोशिश करता है कि वो डिजायर्ड सर्विस फुलफिल कर पाए कंज्यूमर का। ठीक है, ये किसी की नीड वीड से इफेक्ट हो सकता है कि पर्सन की क्या नीड है,
एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसने कैसा चीजें आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में सुना है, जो मैंने एक्सपेक्टेशन के लिए बताया था वही सेम चीज है। जोन ऑफ टॉलरेंस जो है बेसिकली यहाँ पर आप एक रेंज सेट कर रहे हो कि बेसिकली मुझे ये भी मिलेगा तो चलेगा, अरे ये भी मिलेगा तो चलेगा, एक स्टैंडर्ड और एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को आपने सेट कर दिया है। और एडिक्वेट जो है उसको सबको ही पता है कि सबसे लास्ट में है कि बहुत मिनिमम आप क्या बेसिकली कोर बेनिफिट आप क्या चाह रहे हो। जैसे आपको कोर टीपी से पढ़ाया ना, कोर बेनिफिट, इसको याद कर, कोर बेनिफिट, या फिर आप लास्ट फाइनली क्या चाहते हो और उसको आप टॉलरेट उतना लेवल तक क्यों कर रहे हो। मे बी प्राइस लो हो तो आप सोच रहे हो जितना प्राइस दे रहे हो उस हिसाब से इतना ही सर्विस मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली एक्सपेक्टेशंस लेवल और कस्टमर एक्सपेक्टेशन। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? नो मैम। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आता है एक्सप्लिसिट प्रॉमिस एंड इम्प्लिसिट प्रॉमिस। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट प्रॉमिस क्या होता है एक्सपेक्टेशन में? तो एक्सप्लिसिट सर्विस प्रॉमिस का मतलब ये होता है कि जैसे किसी कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड्स, रूल्स और पॉलिसीज को ऑलरेडी बता रखा हो। जैसे एग्जांपल के लिए डोमिनोज जो है उसने अपना पहले ही बता रखा है प्रॉमिस कि भाई 30 मिनट्स में हम आपको डोमिनोज का पिज्जा डिलीवर कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट प्रॉमिस, सर्विस प्रॉमिस। एक्सप्लिसिट सर्विस प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? जब कंपनी जो है अपनी तरफ से कुछ प्रॉमिस कस्टमर से करता हो। ठीक है, तो आप उस केस में भी एक डिजायर्ड सर्विस को एक्सपेक्ट करने लगिएगा। यानी कि मैं बैठी हूं तो मैं तो यही सोचती रहूंगी एक लेवल तक में कि ठीक है ये मुझे 30 मिनट में लाके देगा। कई बार 30 मिनट से पहले लाके देगा तो मैं डिलाइट हो जाऊंगी कि अरे इसने तो 30 मिनट से भी पहले लाके दे दिया। क्लियर है ना? तो लाइक समथिंग एक्सप्लिसिट प्रॉमिस मतलब वो होता है प्रॉमिस जो बेसिकली कंज्यूमर से ऑलरेडी मार्केटर कम्युनिकेट करके प्रॉमिस कर देता है। वो उसकी रूल्स, पॉलिसी, डिलीवरी सिस्टम हो गया, फिर रीपेमेंट, कैंसिलेशन सिस्टम, हर एक के बारे में वो पहले एक्सप्लेन कर देता है। और सेकंड आपका एक होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट सर्विस प्रॉमिस का मतलब है जहां पर आप अपने तरफ से प्रॉमिस जो है उसने सर्विस सेक्टर ने आपसे नहीं किया है, कंपनी ने आपसे नहीं किया है, लेकिन आप मान के बैठे हो। Like you start expecting those things which is not promised by the company, but you are trying to imply that automatically with the service in the service delivery. यानी उसने promise कुछ नहीं किया है, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये कंपनी भाई टाइटन है तो ये मुझे तो ऐसे ही सर्विस देगा, ये एक आप एक्सपेक्ट करके बैठ गए हो अपने आप प्रॉमिस करके। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट प्रॉमिस, इम्प्लिसिट प्रॉमिस समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मैम अच्छा, जो जोन ऑफ टॉलरेंस होगा, वो कई बार क्या होता है, वो वाइड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है। यानी उसके बीच में मतलब एडिक्वेट और डिजायर्ड के बीच में बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ 5 ही लेवल होगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको रेस्टो में दिखाया और उसमें 3 बीच में लेवल दिखा रहा था, उसके बाद आपका एडिक्वेट सर्विस आ गया था। तो जरूरी नहीं कि वो 3 ही रहेगा, वो वैरी कर सकता है। यानी मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस में, चेंज भी हो सकता है ओवर टाइम। जरूरी नहीं कि जोन ऑफ टॉलरेंस में आपने 7 जो एक्सपेक्टेशन रखा हो वो 7 का 7 नेक्स्ट टाइम भी हो, वो 6 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है। इट कैन वैरी। ठीक है, और ये वैरी क्यों कर सकता है? बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, टाइमिंग की वजह से, सिचुएशन की वजह से, प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से। तो जैसे अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है तो अभी बहुत सारी चीजों का एक्सपेक्टेशन लेवल अलग हो गया होगा, बदल गया होगा, सिचुएशन अलग है। ठीक है ना? तो दिस जेडोटी यानी जोन ऑफ टॉलरेंस कैन बी चेंज। ठीक है, कैन बी चेंज द लेवल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ जेडोटी जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट कैन बी चेंज ओवर द टाइम। दैट कैन बी वाइड, दैट कैन बी नैरो, दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। किसी को कोई डाउट है इसमें? इसे डिसीजन लेता है। ठीक है, तो मैंने बीबीएम के बच्चों को जब ये पढ़ाया था कंज्यूमर बिहेवियर, तो मैंने उन लोगों को एक एक्रोनिम बताया था जिसके थ्रू उन्होंने याद किया था। अगर आप लोग को लिखना है तो आप लोग लिख लो उसको। बडी किसको बोलते हैं? बडी किसको बोलते हो आप लोग? बेस्ट फ्रेंड को। एग्जैक्टली। तो बडी की स्पेलिंग है डबल डी वाई से हटाकर BUDDI लगा लीजिए। टॉपिक क्या बोले? डिसीजन मेकिंग। BUDDI, सॉरी, डिसीजन मेकिंग रोल्स। डिसीजन मेकिंग रोल यानी किसका किसका क्या रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग रोल्स।
डिसीजन मेकिंग रोल्स, तो बडी लिख लीजिए BUDDI, ठीक है। बडी की स्पेलिंग थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है नॉर्मल वाले से, बट बोलने के लिए बडी याद रखिए, ठीक है। और एक आपके यहाँ पर गेट कीपर भी दिया हुआ है, तो इसलिए आगे लगा लीजिए जी। पार्ले जी याद है ना, तो बडी जी याद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, मतलब सिर्फ पढ़ने सर्विस मार्केटिंग, ठीक है। एक्चुअली मत याद करके बैठ जाना, BUDDI और जी, ठीक है। ऐसे मैंने उन लोगों से बडी लिखवाया था क्योंकि देयर वाज नो गेट कीपर, ठीक है। और आप लोगों को तो मैंने सर्विस कंज्यूमर बिहेवियर में, चलिए वापस आ जाते हैं। सो बडी बी में जब मैं ये 5-6 समझा दूंगी तो आप हर एक के नीचे, बी के नीचे वर्ड, यू के नीचे वर्ड ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है सारे लोग। बट उसको लाइन से याद करने की कोशिश कीजिएगा, लाइन से याद कीजिएगा। फर्स्ट इज इनिशिएटर। इनिशिएटर कौन है? यानी कि जिसको सर्विस लेना जो है, जिसकी नीड है पर्टिकुलर और वो सर्विस लेने के लिए सोच रहा है, ठीक है। मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसको मान लो भूख लग रहा है एग्जाम्पल के लिए, पर ये बहुत अजीब एग्जाम्पल हो जाएगा बिकॉज ये बहुत फास्ट स्टिमुली होता है, इसमें ये काम नहीं करेगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ा बता देती हूँ, फिर सर्विस में बता दूंगी। प्रोडक्ट से मान लीजिए कि अगर आपको लैपटॉप लेना है, ठीक है, अब लैपटॉप लेना है क्योंकि आपको नीड है। मान लीजिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई और आपकी अब नीड है कि आपको लैपटॉप लेना है, तो सबसे पहला इनिशिएटर जिसने शुरुआत की, यानी जिसने अपनी नीड को डिटरमाइन किया, और जिस बेसिकली वो पर्सन इनिशिएटर होगा, यानी कि द पर्सन हु हैज अ स्पेसिफिक नीड एंड प्रपोज टू बाय अ पर्टिकुलर सर्विस या फिर गुड्स या प्रोडक्ट। यानी पर्सन जिसको कोई स्पेसिफिक नीड हो और उसको पता हो कि मुझे ये पर्टिकुलर सर्विस या गुड्स लेने की जरूरत है। अभी कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम है, बहुत लोग के हेयर्स बढ़ जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं भाई, घर पे ही बैठे हैं, उनको तो जरूरी है कि भाई हेयर कट लेना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसा, अब तो घर में ही लोग, बहुत लोग हेयर कट ले रहे हैं। बट ये सब छोड़ो एग्जाम्पल, एक नॉर्मल में अगर किसी पर्सन है जिसकी हेयर बढ़ गया है तो उसको हेयर कटिंग लेना है, तो इस केस में वो क्या करेगा, वो इनिशिएट लेगा, यानी उसको कोई सर्विस लेना है और वो सर्विस क्या होगा, हेयर कट। तो इनिशिएटर क्लियर हो गया। इनिशिएटर मतलब वो पर्सन जिसको कोई स्पेसिफिक नीड हो और उस स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए पर्सन को क्या कोई गुड या सर्विसेज लेना हो, तो उसको कहते हैं इनिशिएटर, जिसने इनिशिएट किया हो, जिसने स्टार्ट किया हो। सेकंड आता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर, अब यहाँ जब इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है, जो आप पे प्रभाव डाले, यानी जो आपको इफेक्ट करे, आपके डिसीजन को इफेक्ट करे। और आपके इन्फ्लुएंसर कौन हो सकते हैं, जो बेसिकली आपको एडवाइस दे कि आपको सर्विस कहाँ से लेनी चाहिए, आपको गुड्स कहाँ से लेनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मुझे लेना था लैपटॉप, अब मुझे लैपटॉप लेना है क्योंकि मेरी नीड है कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं, ठीक है। अब मुझे इन्फ्लुएंसर मेरे कौन हो सकते हैं, मेरे घर के लोग, फैमिली मेंबर्स, मेरे दोस्त कहेंगे कि शिल्पी तू HP का ले ले, डेल का ले ले लैपटॉप, नहीं तू एक काम कर एप्पल ले ले। मतलब द पीपल्स आर गिव मी अ लॉट्स ऑफ एडवाइस, राइट, कि विच ब्रांड आई नीड टू परचेज एंड विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट, विच प्रोसेसर क्या होना चाहिए, सब कुछ मुझे कोई इन्फ्लुएंस करेगा, मेरे डिसीजन में वो प्रभाव डालेगा, यानी डिसीजन मेकिंग में उसने अपने एडवाइस से क्या क्या मुझे इन्फ्लुएंस किया, राइट। तो ऐसे पर्सन को कहेंगे इन्फ्लुएंसर। ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंसर, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर कोई भी हो सकता है, जैसे जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही इन्फ्लुएंसर हो, यानी आप किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नोन से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, बल्कि आप कंपनी के एडवर्टीजमेंट से भी इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे अरे अभी बहुत अच्छा HP का एडवर्टीजमेंट आ रहा है और बहुत अच्छा, मतलब उसका लग रहा है मुझे होगा लैपटॉप एंड ऑल, तो लाइक वी कैन इन्फ्लुएंस फ्रॉम द 2 ways, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड प्राइमरी में योर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड नोन, एंड इन सेकेंडरी दैट इज द